प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 11th मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर की सेकेंड एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 ये टोटली बेस्ड है नल सेट। फर्स्ट वीडियो में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कि नल सेट क्या होते हैं। नल सेट को एम्प्टी सेट बोलते हैं, वॉइड सेट बोलते हैं, और साथ में हमने बताया था कि इक्वल सेट क्या होते हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं। इस बेसिक कॉन्सेप्ट को जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट वीडियो का लिंक हम दे रहे हैं, जिससे आप देख सकते हैं कि उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। फर्स्ट पार्ट, set of odd natural numbers divisible by 2। set of odd natural number divisible by 2। तो set of odd natural numbers होता क्या है, अगर हम इसको दिखाएं इस पे, तो set of odd natural numbers वैसे देखते ही समझ में आ गया होगा सबको। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, set A is equal to odd natural numbers 1, 3, 5, 7 डैश डैश। तो क्या ये नंबर्स सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, क्या ये नंबर्स 2 से डिविजिबल होंगे? ऐसा कोई सेट बना सकते हैं? जैसे हमने सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर बनाया, हमको बनाना है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है केस। तो इसका मतलब कि ये एक नल सेट होगा। तो जो फर्स्ट केस दिया गया है ये एक नल सेट का एग्जांपल है। सेकेंड केस, set of even prime numbers। set of even prime numbers, तो set of even prime numbers we know that 2 is the only even prime number। अगर हम प्राइम नंबर की बात करते हैं तो प्राइम नंबर्स, द नंबर्स, सेट ऑफ नंबर्स या द नंबर डिविजिबल बाय इटसेल्फ और प्लस माइनस 1 इज नोन एज प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो 2 से, 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा। 9 ध्यान से समझ, बहुत बच्चे एक बार 9 बता देते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। इसमें हम देख रहे हैं, हियर वी सी दैट 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 इवन भी है, प्राइम भी है। तो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, तो ये सेट बनेगा, ये नल सेट नहीं होगा। तो यहां पे हमको बताना है विच आर द एग्जांपल ऑफ नल सेट। तो फर्स्ट होगा, लेकिन सेकंड नल सेट नहीं है, इसमें 2 बिलोंग करेगा, एक सिंगल एलिमेंट बिलोंग करेगा। थर्ड केस देखते हैं, x सच दैट, ये जो कॉलन लगा हुआ है इसको सच दैट पढ़ेंगे। x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। अब कंडीशन क्या है, x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7। x नेचुरल नंबर होना चाहिए और x की वैल्यू 5 से छोटी, लेस देन 5 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए, और ग्रेटर देन 7 से बड़ा होना चाहिए। तो क्या ये केस पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो ये हमारा एग्जाम्पल होगा नल सेट का, यानी ये नल सेट शो कर रहा है। नेक्स्ट, y such that y is a point common to any 2 parallel lines। अब इस कंडीशन को देखते हैं। 2 पैरेलल लाइन्स, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ये लाइन L1 और ये L2, 2 पैरेलल लाइन्स नेवर मीट एट एनी पॉइंट। चाहे इस साइड में इसको एक्सटेंड करेंगे, चाहे इस साइड में एक्सटेंड करेंगे, 2 पैरेलल लाइन्स नेवर मीट एट एनी पॉइंट। तो जब तो 2 पैरेलल लाइन कभी किसी पॉइंट पर मिलेंगे ही नहीं, मिलने पर ही दोनों लाइन के बीच में कॉमन पॉइंट आएगा। तो इस तरह का केस पॉसिबल होगा जब वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। लेकिन यहां पर केस दिया गया है पैरेलल लाइंस का। तो पैरेलल लाइंस के केस में हम लोग ये केस फिर से देख लेते हैं कि क्या है, पैरेलल लाइन के केस में कोई कॉमन पॉइंट होल्ड करेगा? नहीं करेगा। तो ये नल सेट होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन को ऐसे ही आप लोग कर लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट।
द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। तो सब लोग जानते हैं कि ये काउंटेबल हैं। अगर काउंटेबल है तो फाइनाइट, काउंटेबल नहीं है तो इनफाइनाइट। इस बेसिस पे फटाफट हम लिखते जाएंगे। द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, ये हमारा फाइनाइट सेट होगा। 1 2 3 डैश डैश डैश। अब ये नंबर, ये नेचुरल नंबर का सेट है, तो नेचुरल नंबर में ऑल काउंटिंग नंबर्स, जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर सेट ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो जितने भी काउंटिंग नंबर्स होंगे 1 2 3 4 5 6, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये काउंट कितना भी करते जाएंगे, इसलिए ये इनफाइनाइट सेट होगा। 1 2 3 डैश डैश 99 100, 100 तक नंबर दिए गए हैं, तो ये एक लिमिट है इसकी, एक फिक्स्ड स्टेप तक, फिक्स्ड वैल्यू तक काउंट किया गया है, तो ये हमारा फाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े नंबर्स, तो 100, 101, 102, 103, कितने नंबर ले सकते हैं? कोई इसकी लिमिट नहीं है। तो जब कोई लिमिट ही नहीं है तो ये इनफाइनाइट सेट में आ जाएगा। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। तो सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99 ये फाइनाइट सेट है, क्योंकि 99 से छोटे जो प्राइम नंबर्स होंगे वो काउंटेबल हैं, उनको हम काउंट कर सकते हैं, तो वो फाइनाइट नंबर में आएंगे। थर्ड क्वेश्चन, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। द सेट ऑफ लाइन्स व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात करें किसी कार्टेशियन प्लेन में, तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस से पैरेलल कितनी लाइन बना सकते हो? इनफाइनाइट लाइन बना सकते हो। तो एक्स एक्सिस से पैरेलल, इन्होंने बोला द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से पैरेलल बहुत सारी लाइन बन सकती हैं, तो ये इनफाइनाइट सेट होगा। एंड द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, तो देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो ये काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं, एक लिमिट है, फाइनाइट नंबर है इसके अंदर, तो ये फाइनाइट सेट होगा। एंड थर्ड पार्ट, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो मल्टीपल ऑफ 5 ये कितनी तक भी लिख सकते हो, इसकी कोई लिमिट नहीं है, तो ये इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करेगा। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ के अगर एनिमल्स की बात करेंगे तो वो एनिमल काउंटेबल हैं, उसको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये फाइनाइट सेट में ही आएगा। फिफ्थ पार्ट, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, एक हम ओरिजिन बनाते हैं, जैसे सपोज करते हैं हम ये ओरिजिन ओ है, इससे सर्कल पास हो रहा, दूसरा सर्कल पास हो रहा, तीसरा सर्कल पास हो रहा, ऐसे कितने सर्कल पास हो सकते हैं? इनफाइनाइटली मेनी सर्कल्स, तो ये इनफाइनाइट सेट होगा। फोर्थ क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी। सेट ए और बी तभी इक्वल होते हैं जब उन दोनों के एलिमेंट सेम होते हैं। तो हम यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट की बात कर लें। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट, ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, बी इज इक्वल टू डी सी बी ए, डी सी बी ए। अब हमको बताना है ए इज इक्वल टू बी और नॉट, ए और बी इक्वल है या नहीं है। ए
मैच कर रहा है, बी मैच कर रहा है, सी मैच कर रहा है, डी मैच। आर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन दिस केस वी कैन से दैट ए इज इक्वल टू बी, सेट ए और बी इक्वल है। सेकेंड केस में आते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या करना है। सेकेंड केस में ए इज इक्वल टू 4, 8, 12, 16, 8, 4, 16, 18। अब यहां पर 12 नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब कि a इज नॉट इक्वल टू बी। हम लोग सिंबल के फॉर्म में इसको लिखेंगे, सेम ऐसे लिख करके, और बाद में लिख देंगे a इज नॉट इक्वल टू बी। थर्ड पार्ट, a इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, b इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x इज लेस देन आर इक्वल टू 10। इन दोनों को मैच करना है। तो अगर हम एक फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। तो ये टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है और ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। यानी अगर ये कंडीशन दी होगी तो हम इससे सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि हमको x की वो वैल्यूज रखनी है कि x इज लेस देन आर इक्वल टू 10, 10 से छोटी हो या 10 के बराबर तक वैल्यू हो सकती है। बट x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो पॉजिटिव इवन भी होना चाहिए। तो इवन के लिए 2, 4, 6, 8, 10 ये वैल्यू रख सकते हैं। तो इस केस में इस सेट बिल्डर का जो फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म, ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि वही नंबर अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हम यही नंबर लिखेंगे। तो ये 2, 4, 6, 8, 10 ही आएगा। इस कंडीशन में a और b दोनों इक्वल होंगे। फोर्थ पार्ट, x इज इक्वल a इज इक्वल टू, एक सेट है a इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। तो और b दिया है 10, 15, 20, फिर 25। तो 15, 25 ये 10 के मल्टीपल में नहीं आते हैं। इट मीन्स a इज नॉट इक्वल टू b। इसको आप बहुत इजिली कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन्स। a इज इक्वल टू 2, 3, b इज इक्वल टू x सच दैट x इज सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में a इज इक्वल टू 2, 3 एक कोई सेट दिया गया है और b के लिए दिया गया है x सच दैट x इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होगी। तो पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे इसको। तो फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट 6x स्क्वायर, तो मिडिल टर्म 6x स्क्वायर के दो प्रोडक्ट करो, जो ऐड करने पर 5x आए। बहुत सिंपल है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये होगा x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें हम x प्लस 3 कॉमन लेते हैं, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस गिव्स, इफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दिस गिव्स x इज इक्वल टू -3, एंड इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दिस गिव्स x इज इक्वल टू -2। इट मीन्स -2 and -3 be the solution of the given quadratic equation। तो -2 -3 इसका सॉल्यूशन होगा, लेकिन इन्होंने a को लिखा 2, 3 इसका सॉल्यूशन है। तो क्या ये इक्वल होगा? इट मीन्स a इज नॉट इक्वल टू b। ये लिख लेंगे। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड पार्ट पे। a इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, एंड b इज इक्वल टू y सच दैट y इज अ लेटर इन द वर्ड उल्फ। तो फॉलो को जब हमको सेट फॉर्म में लिखना होगा तो फॉलो के जो FOLLOW
हमने बताया था जब इसको सेट फॉर्म में लिखेंगे, एफ लिखेंगे, ओ लिखेंगे, एल 2 बार आया 1 बार लिखेंगे, फिर ओ आया नहीं लिखेंगे, और फिर डब्ल्यू लिखेंगे। और वुल्फ का लिखना है तो वुल्फ में भी यही बनेगा, डब्ल्यू ओ एल एफ। कोई भी वैल्यू, कोई भी लेटर रिपीट नहीं कर रहा है इसमें, तो एज इट इज हो जाएगा। तो एफ मैच कर रहा है, ओ मैच कर रहा है, एल मैच कर रहा है, डब्ल्यू मैच कर रहा है, तो ये दोनों इक्वल सेट में आएंगे। इट मीन्स वी कैन से दैट ए इज इक्वल टू बी। इसको लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। बहुत सिंपल है, इक्वल ये अपने आप कर सकते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 सेट्स दिए गए हैं। 8 सेट्स में हमको करना क्या है कि कौन सा सेट किसके साथ इक्वल हो रहा है ये दिखाना है। तो जरा हम फर्स्ट को देखते हैं, 2 4 8 12। कहीं इस तरह का नंबर मैच कर रहा है कि जिसमें 2 4 8 12 आ रहा हो, 4 8 12 आ रहा है लेकिन 2 नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, बी में मैच कराते हैं। 1 2 3 4 ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। 1 2 3 4 तो बी और डी मैच कर रहा है। मैच करने का मतलब बी एंड डी आर इक्वल सेट्स। ई में देखते हैं -1 1 है और जी में 1 कामा -1 है, तो ये दोनों इक्वल सेट हैं। 0 ए और 0 1 इक्वल सेट नहीं, तो इन दोनों को आप लिख देंगे बी एंड डी, या बी डी, या बी इक्वल टू डी लिख सकते हैं, या बी इक्वल टू दिस एंड डी इक्वल टू दिस। तो बी एंड डी आर इक्वल सेट, ई एंड जी आर इक्वल सेट्स। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम सबसेट डिस्कस करेंगे। सबसेट के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पहले ही बता दिया है, और एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।